बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर हकीम फ़ारूक इलाही माँ बाप से मुखातिब हूँ और आज मैं ज़ोफ़ बा के हवाले से आपको एक ख़ास नुक्ता की बात बताना चाहता हूँ कि इमसाक के बाज़ नुस्ख़ों में अतबाए कराम कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल करते हैं इमसाक की गर्ज़ से कि जो मुजफ़्फ़फ़ मादा होती हैं, यानी मादा को खुश कर देती हैं। तो इस तरह की मादा को खुश करने वाली चीज़ें जैसे कि तुख़्म संबालू और तुख़्म किनब वग़ैरह, इस तरह की चीज़ों से ज़ोफ़ बा लाहक होता है। लिहाजा इस तरह की चीज़ों को से इज्तनाब करना चाहिए और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों को तो कतई नहीं वो चीज़ें देनी चाहिए कि जो ज़ोफ़ बा के मरीज़ होते हैं। इसलिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुजफ़्फ़फ़ मादा अशिया जो भी तुख़्म है, कोई जड़ी बूटी है या कोई भी चीज़ें जो हम नुस्ख़ा में डालते हैं और वो मादा को खुश करने वाली है, तो आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि मादा ही नहीं रहेगा तो फिर कहाँ की क़ुव्वत ख़ास होगी और कहाँ की क़ुव्वत बा होगी। तो इस तरह की अशिया से एतराज़ करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए और हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि इनसे हट कर अद्वियात इमसाक के नुस्ख़ों में या ज़ोफ़ बा के नुस्ख़ों में शामिल की जाएँ। तो इसके अलावा भी बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान का एहतमाल होता है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एक तरफ तो क़ुव्वत बा को ज़्यादा कर रही होती हैं, तो दूसरी तरफ नज़र पर असर डाल रही होती हैं, नज़र कमज़ोर कर रही होती हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें अगर ज़ोफ़ बा को बेहतर कर रही होती हैं तो दिल पर बुरा असर डाल रही होती हैं या दिमाग पर बुरा असर डाल रही होती हैं। लिहाजा तबीब को चाहिए कि वो हर पहलू से सोचे, गौर करे, फ़िक्र करे, उसके बाद किसी मरीज़ को उसकी कैफ़ियत के मुताबिक, उसके मिजाज के मुताबिक अद्वियात बनाकर इस्तेमाल करवाए।